नमस्कार आप सभी लोगों को, मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। स्वागत है आपका वीएम टीवी पर। वो कहते हैं ना कि अगर भारत का हाल जानना है तो उसके गांव का हाल जानकर देखो। और इस समय उत्तर प्रदेश का चुनाव चल रहा है, तो उत्तर प्रदेश का क्या हाल है मैं ये जानने के लिए आया हुआ हूँ जिगना भियाव गाँव में। यहाँ पे गाँव के ही कुछ लोग मेरे साथ हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पर किसकी हवा चल रही है, यहाँ का जनता का मूड क्या है। तो नमस्कार, आप गाँव के प्रधान हैं। जनता को आप बताइए कि इस गांव में क्या विकास के काम पिछले 5 साल में हुए हैं और यहाँ किसकी हवा चल रही है। अभी तो मैं वर्तमान प्रधान हूँ। पिछले 5 साल का तो कोई गतिविधि बताया नहीं जा सकता है। रहा सवाल विकास का, ये पूरा 327 जो है भाजपा के पक्ष में है। हम सारे लोग सपोर्ट में हैं भाजपा को। यहाँ प्रत्याशी को नहीं देखा जा रहा है, यहाँ केवल योगी और मोदी के प्रत्याशी को क्यों नहीं देख? प्रत्याशी का कोई मतलब नहीं यहाँ, मतलब केवल हमको मतलब नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर आप लोग यहाँ पर वोट करने वाले? हाँ, लाइक कर रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि प्रधान अभी रिसेंटली बने हैं, पिछले 5 साल में क्या विकास हुआ इन्होंने नहीं देखा। आप यहाँ पर कितने सालों से हैं गाँव में? मेरी तो जन्मभूमि यही है। जन्मभूमि यही है, तो पिछले 5 सालों में और उसके पहले के सड़क, नाली, पुल, बहुत विकास हुए हैं। तो यहाँ पर कोरोना के काल में क्या हालत थी? यहाँ पर कोरोना काल में यहाँ पे क्या हालत थी? कोरोना में तो पूज्य योगी जी की सरकार ने सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए बहुत ही सराहनीय पहल किया था। सबको खाने के लिए अन्न फ्री में अन्न, तेल, ये सब उपलब्ध कराए। और अभी भी वो चल रहा है। और भी कई तरह की सरकारी योजनाएं सरकार की तरफ से मुहैया कराई गई, जिससे हम लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त नहीं हुआ, ठीक ठाक चल रहा है। यहाँ पर अभी भी सड़कों की हाल हमने देखा है, सड़क ठीक से बन नहीं पाई है। और योगी जी कहा करते थे कि सड़कें बन जाएंगी, अब तक नहीं बनी। फिर भी आप यहाँ कहते हैं कि भाजपा के पक्ष में ही है सब। नहीं, हमको लगता है आप जिस रास्ते से आए हैं वह इकलौती सड़क होगी जो नहीं बनी है। अभी आप विधानसभा बांसगांव के मुख्यालय पर जाइए, वहाँ से कौड़ीराम मार्ग पे चले जाइए, वहाँ से कुसमौल मार्ग से गोरखपुर जाइए, वहाँ से खजनी जाइए, ये सारी सड़कें, जिगना आइए, मालहन पर जाइए, ये सारी सड़कें जो हैं पूर्ण रूप से बन के तैयार हैं। और ये पूज्य योगी जी की देन है। हमारे बांसगांव में 50 बेड का अस्पताल भी जो है पूज्य योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार कोरोना काल में ऑक्सीजन की कोई किल्लत यहाँ पे नहीं हुई? ऑक्सीजन की रेमडेसिविर, देखिए सदी की सबसे बड़ी महामारी थी जिसको पूरा विश्व जो है झेला। छोटी मोटी दिक्कतें हुई लोगों को, लेकिन अगर ये कहा जाए कि सरकार के तरफ से कोई इसमें कोताही की गई तो ये सरासर गलत होगा। चलिए, अब यहाँ पे उत्तर प्रदेश चुनाव में एक और मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। ये मुद्दा बहुत बढ़ चढ़ के सामने आ रहा है। पंडित जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा, आपने तिलक लगाया हुआ है, यहाँ पर ब्राह्मण क्या भाजपा से वाकई में नाराज है? नहीं, नाराज नहीं, सपोर्ट में। समाजवादी पार्टी तो दावा करी ब्राह्मण नाराज हैं और अखिलेश यादव को इधर पूरा ब्राह्मण वोट जाना एकदम जीरो। गलत। अखिलेश के पैसा बांटने से जो है वोट मिलेगा। 50,000 बांटे हैं। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं सर। हाँ, लगा रहा हूँ। पैसा बांटे हैं, वो पैसा बांट करके भीड़ जुटाए थे। यहाँ पर हमारे साथ कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं। युवाओं के लिए यहाँ पर क्या काम हुए हैं जो आपको लग रहा है कि अब फिर से एक बार किसका पक्ष ले रहे हैं आप इस समय? इस समय तो देखिए पलड़ा जो है बीजेपी का ही भारी, और बीजेपी ही पूर्ण बहुमत से जीतेगी। युवाओं के लिए क्या काम किया? युवाओं के लिए बहुत सारा काम किया है रोजगार करा रहे हैं, ठीक है। भर्तियां बहुत सारी आई, गवर्नमेंट जॉब में भी आया, प्राइवेट सेक्टर में भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम बहुत सारा। भर्तियों को लेके नाराजगी नहीं है? नहीं, भर्तियों को लेके कोई नाराजगी नहीं है। अमूमन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे उत्तर प्रदेश स्टेट में पहली बार ऐसा हुआ कि एक भी बिना भ्रष्टाचार हुए सारी भर्तियां ली गई। सरकार पहली बार कह रहे थे आप, आइए यहाँ पर। यूपीए सरकार में क्या कहा आपने? शर्माई मत, कहिए। आपका नाम क्या? लाल जी कैमरे तरफ, इस तरफ आइए ना, इस तरफ आइए। क्या कह रहे थे आप? गांव में काम करते हैं सर, खेती बाड़ी। लोग की सरकारी नौकरी हो गई। हाँ, हो ही गया ना, बिना पैसे का।
टीचर। आप लोग का ये कहना है कि पहले यहाँ पे भ्रष्टाचार होता था भर्तियों में भी। यहाँ पे जो कोरोना के काल में बच्चों के साथ मतलब जो पढ़ाई के लिए बहुत कोताही हुई थी, मतलब ये कहा आरोप लग रहा था सरकार पर कि कोरोना काल में कई शिक्षक भी इसमें मारे गए हैं कोरोना पे, और इसका आरोप सीधा सीधा भाजपा सरकार पर लग रहा है। इस पर आप लोग क्या कहना चाहिए? जब महामारी चल रही है तो उसमें तो जरूर है कुछ न कुछ तो डैमेज तो होगा ही। शिक्षकों के ऊपर खास अत्याचार हुआ ये कह रहे हैं? नहीं, शिक्षक के ऊपर कोई अत्याचार नहीं हुआ है। ये गलत है, गलत है ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। ये ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ, सदी की तो सबसे बड़ी महामारी से तो पूरा विश्व जो है प्रभावित हुआ है, इसमें ये कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है। सारे जो है अच्छे से है, और पूज्य योगी जी के जो है सानिध्य में हम लोग जो है सब कुछ मिला। जो भी हुआ गांव में बिजली का पहले क्या हाल था और अब क्या हाल है? अभी 24 घंटे पहले- बिजली आ रही है? नहीं 24 घंटे कहाँ आ रही है? नहीं, अब 24 आ रही घंटे है, नहीं। अब आ रही है। अब आ रही पहले स्थिति ये थी बिजली की कि रात में 5 घंटे बिजली है कहने के लिए थी, तो 4 घंटे आती थी, नहीं आती थी। नहीं आज के डेट में ये खंभे लगे हुए हैं, इतने बल्ब लगे हैं, ये सब जल पा रहे हैं क्योंकि योगी जी इनको सप्लाई दे रहे हैं, दे पा रहे हैं, इसके लिए चल रहा है। अभी स्थिति ये है 18-20 घंटे लाइटें आती हैं, 24 घंटे नहीं है, फिर भी पर्याप्त है गाँव के हिसाब से। दावा तो 24 घंटे की बिजली का किया जा रहा था। अभी उसको फुलफिल करेंगे। दावा तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो कुछ हद तक तो अभी मान लीजिए 100% तो कोई नहीं करता है ना, 80% तक पहुँचे हैं, करेंगे आगे। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जो इस बार जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, क्या उन सभी वादों को पूरा कर पाएगी भाजपा सरकार? कोशिश तो पूरी करेगी कि पूरा कर सके। स्वरोजगार और रोजगार दोनों देने के लिए हर एक परिवार के लिए बोला है, तो करेंगे। जो कहते हैं वो काम करते हैं, करके दिखाते हैं, अवश्य पूरा होगा। यहाँ पर इस समय जो और कौन से विकास आपको लगते हैं कि गांव में होने चाहिए? यहाँ पे नहीं, मैं आस पड़ोस के गांव की बात कर रहा हूँ। आप क्योंकि यहाँ के प्रधान हैं, आप दूसरे गांव को भी देख रहे हैं, आपको क्या लगता है यहाँ पे और कौन से विकास है जो होने चाहिए और कौन से जो हो चुके हैं? जितना भी विकास किया जाए, अभी भी जो सोच है, महाराज जी की सरकार आएगी, वो सारे हम लोगों के वादे पूरे किए जाएंगे, कहीं से कोई त्रुटियां नहीं रहेंगी, और जो भी हम लोग अपने संगठन के साथ रख रहे हैं महाराज जी के पास, वो सारे काम हम लोग के पूरा हो रहे हैं। जैसे कि अभी हम लोग का मानदेय की बात थी, पहले हमारा प्रधानों का मानदेय 3500, अभी समय महाराज जी के नेतृत्व में हम लोग 5000 के मानदेय पे हैं। तो महाराज जी के साथ हम लोग हैं और रहेंगे, इसमें से कहीं कोई त्रुटि नहीं है। और महाराज जी की सरकार आएगी, विकास और होगा। बिजली, सड़क, कोई ऐसा काम ही नहीं है जहाँ महाराज जी के रहने पे बाकी हो। चौतरफा विकास है, कहीं जातिवाद नहीं है, कहीं भेदभाव नहीं है, एक निपक्ष का हो रहा है इस सरकार में, सबका विकास। ये हमारे साथ थे इस गांव के लोग, इनका कहना है कि यहाँ पर जो भी काम हुआ है वो भाजपा ने किया है, पूरा विकास भाजपा ने किया है। तो राष्ट्रवाद का भी जो है बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, और सबसे बड़ा है हम लोग राष्ट्रवाद का समझ के वोट दे रहे हैं। धारा 370 हटना नामुमकिन चीज़ था, धारा 370 हटना नामुमकिन चीज़ था, जिसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, श्रीमान योगी जी के नेतृत्व में सब कुछ जो है हम लोगों को मिला। राष्ट्रभक्त हम लोग का सबसे बड़ा है। सपा के प्रत्याशी भी यहाँ प्रचार करने आ रहे हैं, तो उनका और भाजपा के जब प्रत्याशी जब आ रहे हैं तो साथ देने में क्या फर्क देख रहे हैं? जनता का किस ओर समर्थन जाता दिख रहा है? नहीं, जनता का सपा समर्थन का तो यहाँ कोई नहीं आया। मुझे सूचना मिली है, मेरे आने के पहले यहाँ पे सपा के लोग आए। गलत सूचना पाए हैं। सपा जो है कुछ चुनिंदा जगह पे अपने जो है जातिगत भावना से जा रहे हैं, और कुछ नहीं है। ब्राह्मण वोट बैंक सामने, हाँ, ब्राह्मण वोट बैंक सामने जा रहे हैं, या फिर कोई भी जाए, वो जातिगत भावना से जा रहे वो हैं। अपनी सोच के अनुसार जा रहे हैं, लेकिन गांव में आते ही जब वो देखते हैं, झंडा देखते हैं, कमल का फूल देखते हैं, तो गांव में कुछ नहीं पाते हैं, बाहर से चले जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छा। ये एक चीज़ हमने यहाँ पर देखा कि अखिलेश यादव पहली बार हनुमानगढ़ी मंदिर जाते हुए दिखे, अयोध्या में गए, हनुमानगढ़ी गए। इस पर आप लोग के क्या विचार हैं? बता रहे हैं, ऐसा देखिए, पूज्य योगी जी के आने से हम लोगों की पहचान सनातन धर्म से है, और सनातन धर्म को पूज्य योगी जी ने पुनर्जीवित कर दिया। और इनका जो जय श्री राम का नारा था, ये इतना बुलंद हुआ कि अखिलेश यादव को मथुरा और अयोध्या जाने के लिए मजबूर किया। ये अखिलेश यादव अपनी भक्ति से नहीं जा रहे हैं, मजबूर होके जा रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया कि अगर हम सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करेंगे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा।
इस नाते जा रहे हैं। इसमें कहीं न कहीं योगी जी की देन है। योगी जी ने जो सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया है उससे डर गए, नहीं तो इससे पहले जब उनकी सरकार थी 2012 से 17 तक, तो वो सिर्फ मज़ारों पर चादर उड़ाते थे, टोपी लगाकर मज़ारों पर दीवार चलवाते थे, रोजा अवतार करते थे। उनका सनातन धर्म के प्रति कोई भी लगाव नहीं। चलिए यहाँ पर अभी भी हमारे साथ आए हैं, क्या लगता है किसकी हवा चल रही है? बीजेपी की हवा क्यों चल रही है? और काम भी बढ़िया किए, विकास के सोच ईमानदार, काम दमदार, सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद तो ये गांव के लोग हमारे साथ हैं, काफ़ी जोश और उत्साह में हैं। ये इनका कहना है कि यहाँ पर धर्म का मुद्दा भी है, राष्ट्रवाद का मुद्दा भी है और विकास का मुद्दा भी है। तीनों पर भाजपा ने बहुत काम किया है और इन्हीं तीनों मुद्दे के बल पर भाजपा एक बार फिर यहाँ पर अपना सीट को पाने में कामयाब हो जाएगी और उत्तर प्रदेश में फिर एक बार भाजपा सरकार बनने जा रही है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मचा है चुनावी घमासान। इस बीच मेरे वीडियोज़ आते रहेंगे और भी लगातार। नमस्कार, मैं वीरेंद्र मिश्रा, आपका अपना पत्रकार।